सो हे गाइस वेलकम बैक खाना कीमी सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले के 2 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उन्हें देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, वीडियो को हाइप एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे नकात्सु को देखते हैं और ये ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आसिया के बारे में सोचे जा रहा होता है। वो बार बार उसके बारे में सोच रहा होता है। जो भी उसके साथ उसने पास में बात करी थी या टाइम स्पेंड करा था, बस उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। और अपना बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। आफ्टर ऑल इसके अकॉर्डिंग जो आसिया है वो तो एक लड़का है, और आखिर ये एक लड़के के लिए इसके अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। ये बोलता है शायद मैं पागल हो गया हूँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे ये सब सोचना बंद करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे क्लास का सीन, जहाँ पे सानो और नकात्सु और आसिया तीनों एक साथ क्लास में आते हैं। और टीचर बोलता है वैसे एक बात बताओ, क्या तुम तीनों रूममेट हो, तुम तीनों एक साथ सोते हो क्या। और फिर लोग बोलते हैं नहीं, लेकिन हुआ क्या है। और भाई जब हम इनकी आंखों को देखते हैं ना, लिटरली इनकी आंखों के नीचे काले धब्बे होते हैं। ये लोग पूरी रात सोए नहीं हुए होते हैं। और टीचर को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन तीनों ने रात भर जग के कुछ करा हो। बट टीचर बोलता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, चलो आप सीट पे बैठ जाओ और सबको पढ़ने दो। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो पढ़ाना चालू करता है, एंड हम इन तीनों को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। ये तीनों सोए जा रहे होते हैं और पूरी क्लास इन्हें देखे जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों फाइनली यहाँ पे सेकिमे और नोए के पास जाते हैं। और यहाँ पे जो सेकिमे होता है वो बोलता है अरे नकात्सु, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। आसिया और सानो तो हमारे पास आते रहते हैं, बट तुम्हारा यहाँ आना थोड़ा अजीब लग रहा है। कि तुम्हें यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई जो लेके आ गई। नकात्सु बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता। ये बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोला था, अब गुस्सा होना बंद करो। और फिर यहाँ पे जो अपना सेकिमी होता है वो नकात्सु से बोलता है तो अब बताओ भी, क्या कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। एंड यहीं पे हम आसिया को देखते हैं जो कि नकात्सु के पास आती है और बोलती है नकात्सु, क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है। और भाई ये इतने प्यार से बोलती है ना कि नकात्सु यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और बोलता है बस करो यार, ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। और ये यहाँ से चिल्लाते हुए बाहर भागने लगता है। और यहाँ पे ना आसिया शॉक्ड होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ पे जाके लंच करने वाले हैं और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी जो अपना आसिया होता है ना वो बोलता है नहीं, मैं तुम लोग के साथ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कुछ ब्रेड खरीद लिए तो मैं वही खा लूंगा। ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और जो अपना आसिया होता है वो यहाँ पे अकेले ही चला जाता है। और यहाँ पे इसके पेट में दर्द हो रहा होता है, एंड ये बोलता है कि पहला दिन सच में काफी ज्यादा पेनफुल होता है। एंड आई थिंक कि तुम यहाँ पे समझ चुके हो कि यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है एज अ गर्ल। एंड यहाँ पे इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो फिर यहाँ पे ना ये सीधे डॉक्टर के पास जाता है और उससे ना दवा लेता है और दवा खाता है। खाती है, तुम इसे जो बोलना है वो बोल सकते हो। अपना बंदा यहाँ पे दवा लेके वापस से घर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आसिया को रास्ते में ना किया मिलती है और ये यहाँ पे किया के पास जाता है और बोलता है किया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर बोलती है आसिया, मुझे तुम्हारा थैंक्स बोलना था, क्योंकि तुम्हारे कहने पे जो सानो है वो मुझसे मिलने आया था, तो तुम्हारे इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अपना आसिया बोलता है कोई बात नहीं, तुमने कहा था तो मैंने उसे कह दिया। और फिर ये बोलती है अच्छा, तुम्हें सानो को फिर से देखना है। अगर तुम्हें देखना है ना तो वो वहां पे, तभी ये बोलती है नहीं, मुझे उसे नहीं देखना है, मुझे आज तुमसे काम है, मुझे तुमसे ये बस ये कहना था कि तुम यहाँ पे सानो से दूर रहो। ये बोलता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे किया बोलती है मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम उसे हर जगह फॉलो करते हो। ये बोलता है नहीं, तुम्हें शायद गलत लगता है। ये बोलती है नहीं, मैंने तुम्हें नोटिस करा है कि सानो जहां जाता है तुम उसके पीछे जाते हो, तो उसके साथ रहना बंद करो और उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सानो है वो यहाँ पे अपना कम बैक करे। और यहाँ पे जो आसिया होती है ना, इसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। कि मैं खुद चाहती हूँ कि जो सानो है वो यहाँ पे वापसी करे और काफी अच्छे लॉन्ग जंप करे, क्योंकि मुझे भी ये देखना काफी पसंद है। बट तभी किया आगे बढ़ती है और यहाँ पे आसिया को एक थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी यहाँ पे सानो बीच में आता है और किया का हाथ पकड़ता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम अभी क्या करने जा रही थी। और वैसे भी तुम हो कौन मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर अभी भी तुम अपने आप को मेरा क्लब मैनेजर समझती हो तो ये समझना बंद करो, और हाँ, यहाँ पे तुम वापस कभी मत आ जाना। और तुमने सबसे बड़ी गलती आसिया को इसके बीच में लाके करी है। तुम्हें पता भी है कि मैंने आखिर यहाँ पे लॉन्ग जंप करना क्यों छोड़ा है, तुमसे बात करना ही बेकार है। और याद रखना कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। यहाँ पे ये गुस्सा होके ना इसको डांट के यहाँ पे आसिया को लेके जाने लगता है। आसिया इसे रोकने की कोशिश करती है कि तुमने ये क्या करा, तुम्हें किया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सानो बोलता है बस भी करो और चलो मेरे साथ। और वो यहाँ पे आसिया के हाथ को पकड़ के ना ले जा रहा होता है। यहाँ पे आसिया बोलती छोड़ो मुझे, और वो यहाँ पे सानो से अपने हाथों छुड़ाती है और बोलती है तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने यहाँ पे किया से कैसे बात करी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है। वो तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी और तुमने उससे ऐसे बात करी। यहाँ पे सानो बोलता है बस करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और यहाँ पे सानो ना आसिया से गुस्सा होकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आसिया को, जो कि फाइनली अपने डोम में वापस आ चुकी होती है। और वो जैसे ही यहाँ पे अपने रूम में जाने वाली होती है ना, यहाँ पे एक आदमी उसे रोकता है और बोलता है
है आसिया तुम्हारे लिए यहाँ पे ना पार्सल आया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आसिया के लिए किसी ने पार्सल रखा होता है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ना उसके होम टाउन से आया होता है। और यहीं पे देखते हैं हम सेकिमे और नोए को और ये लोग बोलते हैं आसिया आखिर इसमें क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना तुम्हारे घर से आया है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो, आफ्टर ऑल हम दोनों दोस्त हैं। और भाई यहाँ पे आसिया और कर भी कह सकती थी, पहले आगे आगे जाती है और ये दोनों इसे फॉलो कर रहे होते हैं। और जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचती है ना, हम देखते हैं कि यहाँ पे नकात्सु पहले से उसका वेट कर रहा होता है। और यहाँ पे आसिया बोलती है नकात्सु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये बोलते हैं अरे कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आया था। आसिया ये देख के काफी खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग फाइनली आसिया के रूम के अंदर होते हैं। और यहाँ पे आसिया का जब बैग खुलता है इसके अंदर ना काफी सारे चॉकलेट्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। ये लोग यहाँ पे चॉकलेट्स खाने लगते हैं और तभी ना नोए की नजर पड़ती है एक लेटर पे। वो बोलता है आखिर उस पार्सल में क्या है, विली बोलती है अच्छा एक मिनट में अभी देखती हूँ। विली उसे खोलती है और उसमें से ना एक फोटो गिरता है और ये लोग बोलते हैं आखिर ये फोटो किसकी है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और नकात्सु यहाँ पे ना थोड़ा सा ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार यहाँ पे आसिया की गर्लफ्रेंड कैसे है। विली बोलती है नहीं नहीं तुम लोग को यहाँ पे गलत लग रहा है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वेल ये लोग यहाँ पे लेटर को पढ़ते हैं और ये बताती है कि दरअसल ये लेटर ना मेरे भाई ने लिखा है मेरे लिए। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग ना उस पार्सल को ओपन कर देते हैं और उस पार्सल के अंदर दरअसल एक ड्रेस होता है, वो भी लड़की का। और ये देखते ये लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर तुम्हारे पार्सल में तुम्हारे भाई ने एक लड़की की ड्रेस क्यों भेजी है और यहाँ पे चल क्या रहा है। वेल ये बोलता है नहीं नहीं तुम सबको गलत लग रहा है, दरअसल जो मेरा भाई है ना उसे मेरे साथ प्रैंक करने की आदत है, तो वो ऐसे काम करते रहता है। फिर ये लोग बोलते हैं ओह बड़ा अजीब बंदा है। वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पे सानो आता है और यहाँ पे जो आसिया होती है ना वो सानो से बात करने का ट्राई तो करती है, बट जो सानो होता है वो यहाँ पे आसिया को इग्नोर करता है, उससे बात नहीं करता है। वेल ये लोग यहाँ पे सानो को रोकने की कोशिश करते हैं बट सानो बोलता है नहीं मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे यूजिरो को घुमाने ले जाना है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी आसिया है वो यहाँ पे जूलिया से बात कर रही होती है और यहाँ पे उसे बता रही होती है कि दरअसल उसके और सानो के बीच में क्या चल रहा है। वेल यहाँ पे जो जूलिया होती है ना वो आसिया को बोलती है तुम टेंशन मत लो, मतलब इतने से बात पे तुम उदास नहीं हो सकती, तुम्हें यहाँ पे ट्राई करना होगा और तुम हार नहीं मान सकती, कि तुमने ये कब से सीख लिया। वेल ये सब बात सुनने के बाद आसिया बोलती है हाँ शायद ये सही कह रही है, मैं इतने से बात पे डिप्रेस नहीं हो सकती, मुझे यहाँ पे ना मेरे और सानो को बीच में सब कुछ सही करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी आसिया होती है वो यहाँ पे सानो के पीछे पड़ जाती है, मतलब उसे मनाने के लिए। और भाई ये ना उसके साथ हर जगह होती है, मतलब लिटरली हर जगह, और इसे ये काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये बंदा मान जाए और अपना गुस्सा छोड़ दे। बट भाई जो सानो होता है वो लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे नकात्सु, साकी और नोए को जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार सानो और आसिया के बीच में चल क्या रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आसिया इतना ट्राई कर रही है तब भी यहाँ पे जो सानो है वो आसिया को इग्नोर क्यों कर रहा है। और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद नकात्सु का दिमाग खराब होता है, वो बोलता है बस भी करो, तुम यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम्हें क्या लगता है क्या इन दोनों में फाइट हुई है। ये बोलता है अबे यार तो मुझे क्यों तोड़ रहा है, मतलब इसमें मेरी क्या गलती है। इधर हम नकात्सु को देखते हैं और भाई ये अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। ये बंदा यहाँ पे दौड़ रहा होता है, मनी मनी ये बोल रहा होता है कि देखो पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आसिया तुम भले ही लड़का हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारे लिए गे तक बन सकता हूँ। मतलब भाई ये बंदा क्या कर रहा है। पहले यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस चश्मे वाले बंदे को जो कि यहाँ पे अभी भी आसिया की फोटो निकालने वाला होता है। वेल अपना नानबा ना यहाँ पे आसिया को नोटिस करता है और बोलता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो बोलता है आसिया लड़की होती है, मतलब ये लड़का कैसे हो गया। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे ना ये डॉक्टर आता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और अब तुम्हारी नजर आसिया पे क्यों है, क्या तुम अब लड़कों को भी पसंद करने लगे हो। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अपने जैसा मत समझो मेरे को। आई मीन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि जो डॉक्टर है ना वो गे है। और नानबा ना इस डॉक्टर को अंकल करके बुलाता है। डॉक्टर बोलता है मैं स्कूल में तुम्हारा कोई अंकल नहीं हो तो तुम मुझे सर कह के बुलाया करो। ये बोलता है हाँ जो भी हो। और फिर यहाँ पे नानबा बताता है कि दरअसल तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। ये बोलता है क्या सच में। ये बोलता है हाँ वो मैंने डोम में छोड़ दिया है, तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसे लेते आऊंगा, तुम ले लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आसिया को जो कि अपने रूम में वेट कर रही होती है यहाँ पे सानो का। और सानो आता है और आसिया से कन्विंस करने का ट्राई तो करती है बट यहाँ पे सानो गुस्से में उसे उल्टा सीधा सुनाने लगता है। और यहाँ पे आसिया को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पे सानो से उल्टा सीधा बोल के वहां से निकल लेता है। और यहाँ पे आसिया सोच रही होती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। इस पहले यहाँ पे जो अपना सानो होता है वो यहाँ से जा रहा होता है और उधर से नकात्सु आ रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ही रूम में जाता है वो देखता है कि जो यहाँ पे आसिया है वो रो रही होती है। यहाँ पे नकात्सु बोलता है मैं कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय उसे कंफर्ट करने के। वेल मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इसे गले से लगा के चुप कराऊं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। वेल वो उसके सर पे हाथ फेरता और बोलता है आसिया तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकते हो और जो भी दिक्कत है तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आसिया बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये इसे यहाँ पे कंफर्ट करता है। दूसरी तरफ हम सानो को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो सानो होता है वो वापस से अपने रूम में आ रहा होता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके रूम में ऑलरेडी कोई है। और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि नकात्सु होता है जो कि यहाँ पे आसिया से बात कर रहा होता है। और ये लोग ना काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, मतलब कि जो नकात्सु होता है उसने फाइनली आसिया को काफी ज्यादा कंफर्ट कर दिया होता है। और हमें यहाँ पे अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं नकात्सु को और वो वहाँ पे सानो के पास आता है और बोलता है सानो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो वहाँ पे सानो को लेकर ना छत पे जाता है और उससे बोलता है देखो
तुम्हारे और आसिया के बीच में जो भी चल रहा है उसे खत्म करो। मतलब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम आसिया के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे आसिया को, जिसकी आंखें पूरी तरीके से फूल चुकी है। मतलब ये बंदी पूरी रात रो रही। वेल तभी हम देखते नानबा को, और वो यहाँ पे आसिया को देखता है और उसे रोकता है और बोलता है आखिर ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया। और ये सारी चीजें यहाँ पे दूर से ही सानो देख लेता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मतलब सानो को भी पता होता है कि नानबा कैसा लड़का है। पहले अपना बंदा दौड़ के वहां से उतरता है और यहाँ पे नकात्सु बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पहले बोलता है मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। वेल तभी नकात्सु सानो का पीछा करता है और ये लोग जब तक नीचे आते हैं, जो आसिया होती है वो वहां से जा चुकी होती है और यहाँ पे इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये गई तो गई कहाँ। तभी हम यहाँ पे इस चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी इनकी फोटो निकालने वाला होता है। वेल अपना सानो इसे पकड़ता है और बोलता है जल्दी से बता कि आखिर नानबा गया तो गया कहाँ। वेल बंदा सब कुछ बकने लगता है। तभी जो अपना सानो होता है वो नकात्सु को कहता है नकात्सु तुम इसे संभालो, ये फिर से यहाँ पे आसिया की फोटो निकाल रहा था। यहाँ पे नकात्सु बोलता है अब तो तू गया बेटे। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो सानो होता है वो दौड़ के यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ जाता है और वो जाते ही यहाँ पे दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे नानबा और आसिया बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं। यहाँ पे नानबा बोलता है खैर चलो अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, और नानबा यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे सानो बोलता है आसिया आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बताती है कि कुछ नहीं, बस नानबा मुझे यहाँ पे कॉफी पिलाने लेके आया था। ये बोलता है चलो ठीक है अब हम क्लास के लिए चलते हैं। और फिर ये बोलता है अच्छा क्या मैंने कभी तुम्हें बताया है कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग जंप करना क्यों छोड़ दिया। फिर ये बोलता है नहीं। और फिर यहाँ पे आगे उसकी प्रोसेस बताता है कि दरअसल जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिफायर्स होते हैं वो यहाँ पे स्पेशल मीट होते हैं, और अगर तुम उसमें अच्छा करती हो तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है जिसमें तुम अपना करियर बना सकती हो। बट जब ये सब होने वाला था तभी यहाँ पे किया एक कार से टकराने वाली थी और मैंने उसकी जान बचाई थी, और तब से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद फिर से उतना जंप नहीं कर पाऊंगा, और मैं बस इसी हेजिटेशन के चक्कर में आज तक उसके बाद कभी लॉन्ग जंप नहीं करा। बट खैर जो भी हो, अब मैं लॉन्ग जंप फिर से करना चाहता हूं। और ये बात सुनते ही ना आसिया रोने लगती है। ये बोलता है बस भी करो, और ये यहाँ पे आसिया को ना खुद से हक करता है और आसिया को यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। वेल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इधर देखते हैं नकासु को, जो कि भाई इस बंदे को भी कूटी जा रहा होता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ तुम में से जितने को भी लग रहा है कि मैं बहुत सारी एनिमेज को कवर कर रहा हूँ तो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि सारी की सारी एनिमेज मैं पूरी लास्ट तक कवर करूंगा। तो बस तुम वेट करो, क्योंकि जैसे ही एनिमेज आएंगी मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो बस तुम एनिमेज को देखो और भाई मजे करो, एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर ही देना।